बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मज़हर अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में काफ़ी सारे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि वो कहते थे कि ये बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से हम बनाएं, इसके बनाने का तरीका नहीं आ रहा। मंगवा रहे थे लोग और वो कहते थे कि इसका बनाने का मज़ीद तरीका बता दें। तो आज हमारे पास ताज ज़रई फार्म चको का तहसील मंजनाबाद ज़िला बहावलनगर में कोट अद्दू ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हमारे कुछ बुज़ुर्ग और कुछ दोस्त आए हुए हैं। अख्तर साहब आए हुए हैं, MSc इन्होंने की हुई है और ज़राअत में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रखते हैं कि देखें उन्होंने कम अज़ कम 300-350 किलोमीटर का सफ़र तय किया है सिर्फ़ और सिर्फ ये देखने के लिए कि बायोटेक्नोलॉजी और वेस्ट डिकम्पोज़र के मामले पर कि ये कैसा काम कर रहे हैं। तो इसके लिए वो उन्होंने इतना सफ़र करके वो आए हैं। तो वहाब भाई हैं, ये भी आए हैं मुजफ्फरगढ़ से, और तलाल भाई हैं, ये भी, इनको तो ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। ऐसी अभी आए हैं तो उम्मीद है तौसा से हैं, तो अभी आए हैं तो ये कुछ ना कुछ तकरीबन 25% मुतमिन हुए हैं देख कर कि ये कैसा काम है। ऐसी तो ये बायोटेक्नोलॉजी आगे, तो मैंने कहा आज हमने बनानी थी अपने आप फार्म के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इनकी मौजूदगी में बना लें, कैसे तरीके से बनानी है, इसके फ़वाद। असल मसला है कि बायोटेक्नोलॉजी बनाने के इसके फ़वाद क्या हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी 3 लीटर पर एकड़ डालनी है। 1 एकड़ में एक फसल में 6 माह में सिर्फ 3 लीटर आपने इसको डालना है। और अगर आप खादें दे रहे हैं, जितनी खादें दे रहे हैं उसको पहली दफ़ा आधी कर सकते हैं, करें लें तो ठीक है, नहीं तो बेहतर यही है कि आप खाद भी रखें और 1300 रुपये का ये 1 एकड़ का ख़र्चा है, इसको आप बर्दाश्त करें। आपकी फसल इंशाल्लाह दूसरी फसलों से आपकी एवरेज ज़रूर बढ़ जाएगी। अगर ज़्यादा ना हुआ तो 5-6 मन का तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और आपकी ज़मीन ज़रखेज़ होगी। जिसमें ये बायोटेक्नोलॉजी आप डालेंगे वो आपकी ज़मीन नरम होगी, ज़रखेज़ होगी, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत होगी, बीमारियाँ कम आएंगी। और इसके अलावा अगर आप 1-2 थैले DAP डाल रहे हैं तो 1 थैला कर लें, पोटाश आप आधी कर दें, यूरिया आप आधी कर दें। ये सारा काम जो है ये बायोटेक्नोलॉजी बकिया करेगी। कहते हैं कि छोड़ दें, लेकिन मैं कहता हूँ आपने आधी आधी छोड़नी है पहली दफ़ा, फिर ऐसा ऐसा काम करते जाएं। जिस तरीके से आपकी ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ होती जाएगी, ये ज़्यादा एक्टिव होती जाएगी। और इसी तरीके से आप अपनी खादें अगर कोशिश करें तो एक दिन बिल्कुल आप खादें छोड़ सकते हैं। आप अपनी बाकियात, फसल की बाकियात ज़मीन में रोटावेट करें, जंतर काश्त करें, उसको रोटावेट करें और उसके साथ ये बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको किसी और खाद डालने की। ये अकेली ये 3 लीटर डालने हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं आपको गोबर डालने की या किसी चीज़ की। गोबर डालना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इफेक्टिव, लेकिन नहीं है तो ना डालें। अगर जितना हो सके तो इससे प्रोसेस करते डाल लेंगे तो आपके गोबर की ताकत और बढ़ जाएगी। तो कहते हैं कि 1 ट्राली अगर इससे प्रोसेस करके गोबर की डाली जाए तो वैसे आप 100 ट्राली डाल लें तो 1 ट्राली की ताकत ज़्यादा होगी। तो मैं आज ये बायोटेक्नोलॉजी आपको बनाने का फिर तरीका और इसके फ़वाद मैंने बता दिए हैं जो भी है। तो वो उसका बनाने का तरीका ये होगी, ये इस किस्म की पैकिंग में आ रही है। ये देखें, सबसे पहले इसके ऊपर लिखा होगा 1 नंबर, इसको आपने इसमें डालना है। ये हम बना रहे हैं 8 एकड़ का, 8 एकड़ का बना रहे हैं। 24 लीटर हमने पानी डाला है इसमें। तो इसको हम सबसे पहले जिस पर 1 नंबर लिखा हो इसको डालना है ऐसी। ये तलाल भाई आप डालें, इसमें अपने हाथों से इसको डालें। तो ये तलाल भाई हैं, आए हुए हैं हमारे अपने तौसा से, तो उनसे आप वो डंडा उठाएं, वो पाइप उठाएं। तो इसको हमने डाल दिया। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा हल करना है। हल करने के बाद फिर हम दूसरा जो है वो डालेंगे। इसको इस तरीके से आप हल कर लें। ये बहुत सादा तरीका है। ये तलाल भाई की फरमाइश पर मैंने कहा चलो अभी बनाकर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इन्होंने भी जाकर बनाना है अपने फार्म पर। तो 1-2 मिनट बस, अगर बस थोड़ा सा भी हल कर लें तो फिर भी ये मिक्स हो जाता है, इसका इतना मसला नहीं। इसके बाद आपने बस इतनी देर ही काफ़ी है। ये जो चीज़ है इसमें मिक्स हो जाएगी, दिखाना। ये 2 नंबर है, इसमें लिखा हुआ 2, इसको आपने डालना है इसे। ये हमने ये डाल दिया इसे। तो इसके बाद इसको फिर डंडे से आप हिला दें इसी तरीके से।
एक आधा मिनट ही काफ़ी है इसको हिलाने के लिए। तो जो चीज़ें हैं ये पानी में हल हो रही हैं। इसके बाद ये 3 नंबर लिखा होगा एक डब्बी पर। इसके फ़वायद हैं कि ये फास्फोरस, ये DAP का मुतबादिल है, यानी DAP का मुतबादिल है। ऐसा ऐसा मुतबादिल करना है, यकदम आपने DAP नहीं छोड़नी, ऐसा ऐसा छोड़ना है ऐसी। तो असल में तो है ये DAP का मुतबादिल। आप DAP केमिकल खाते हैं जो है वो कम कर दें, यूरिया, पोटाश, जिंक। हाँ, जब ये आपने इस्तेमाल करना है, जिंक नहीं डालनी, आपने सल्फ़र नहीं डालना, ह्यूमिक एसिड नहीं डालना, ये खुद काम करेगा। बाकी चीज़ें आपने आधी आधी कर देनी है। तो इसमें ये देख लें, हमने ये डाल दिया इसमें पाउडर जो था। ये तीसरा हो गया इसके बनाने का तरीका जो है। तो इसके बाद जो रहता है एक और रहती है शाशा, वो अभी हम डालकर आपको दिखाते हैं। तो ये प्रोसेस हो जाएगा मुकम्मल, जो भी है ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो ये खोलें, इसको डालें, वो नीचे रख दें, इसको डाल लें। तो ये है एक आखिरी जो चौथा नंबर पर, इस पर गंदम का भी लिखा हुआ है ऐसी। हर ये मिक्स है। हाँ, ये कहा गया था कि फास्फोरस जो है वो अलग है, नाइट्रोजन अलग है, पोटाश का अलग है। नहीं, ये कंबाइन आ रहा है, ये अलग नहीं था। अलग करने से हर ज़िम्मेदार को बहुत मुश्किल पेश आ रही थी कि अलग अलग चीज़ें से, ये कंबाइन हमने करवा लिया है कंपनी से। तो ये हो गया, लो जी, ये हो गई मुकम्मल। इसको 4 दिन मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन आपने रखना है। और इसको एक दिन डेली 1 दिन आप इसको हिलाते रहें। अगर डंडे से हिलाएं तो ठीक है, नहीं तो वरना जितना होगा ये ड्राम में ऐसे ही कर दिया करें इसको। तो ये फिर भी बड़ी 1 दिन आप हिलाते रहें, चौथे दिन बाद ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये 4 दिनों बाद तैयार है। हमने आगे इसको फ्लड करना है ज़मीन में, वो भी आपको बताया था कि इसका फ्लड करने का बहुत बड़ा आसान तरीका है। आप जहाँ से पानी गुजर रहा है वहाँ पर 1 लीटर गिरा दें, फिर घंटे के बाद 1 लीटर फिर गिरा दें, फिर घंटे के बाद 1 लीटर गिरा दें। तो ये पूरे का पूरे एकड़ में फैल जाएगा। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना। और ये हमारे दोस्त हैं, इनसे कुछ रहनुमाई ले लेते हैं। जी तलाल भाई, ये बनाने का तरीका कुछ आ गया आपको भी? जी, अब समझ आ गया। अब समझ आ गई सी। यही था तरीका बनाने का। ये अख्तर साहब हैं, MSc है, असल सबसे जानते तो ये हैं इस मामले में। जी सर। ये कितने दिन तक रखते हैं? ये 4 दिन तक। नहीं, उसके बाद कितने दिन तक? तो उस दिन के बाद आप 4 महीने तक ही रख सकते हैं, 4 माह तक ये इसको रख सकते हैं। 4 महीने के बाद आप इसको आगे कर दें। और ये आगे ग्रो नहीं होगा इससे, ये ज़मीन में जाकर ग्रो होगा, ज़मीन में फैल जाएगा। जैसे ही फैलेगा, बहुत कहते हैं कि जब आप फ्लड करके घर पहुंचेंगे तो ये इसकी तादाद तो अरबों में पहुंच जाएगी। ये चीज़ है। तो तलाल भाई, मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। यस।